पीएमसीएच को सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास आपको बनाना है जी तो उसका भुक्तभोगी सिर्फ वहाँ के जीएनएम स्टूडेंट्स क्यों होंगे? जी और जो जीएनएम के स्टूडेंट्स ने कंपटीशन में ज़्यादा नंबर ला करके पीएमसीएच हासिल किया है उसको वैशाली भेजने का, राजा पाकर भेजने का कोई तर्क नहीं है। जी सोनू की बात हो रही है, जी लेकिन सोनू ने जो चिंता जाहिर की जी उसकी बात नहीं हो रही है। सोनू ने कहा कि हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। जी इसका शिनाख्त अगर सरकार करती जी कि सोनू जैसे लोगों के स्कूलों में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, जी वो बच्चे आखिर कहाँ जाए? कितने सोनू का आप एडमिशन करवा देंगे सैनिक स्कूल और नवोदय में? जी विकल्प जब आपको नहीं मिल रहा है तो सारे स्टूडेंट्स को सरकार एचआरए दे, हाउस रेट अलाउंस दे, हाउस का जो रेंट आता है उसका अलाउंस सरकार दे दे, जैसे बाकी सारे नौकरियों में मिलता है ना, सब नौकरियों में मिलता है, स्कॉलरशिप में मिलता है एचआरए। जी तो सरकार सारे छात्रों को खुद से रहने के लिए पैसा दे, दे जी जो उनका पटना में खर्च है उसको हिसाब लगा करके एचआरए तय कर दे, उनको दे दे। और ये जो साइनाडाई लगाया है जी जिससे सारे स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं, जी साइनाडाई को तुरंत ख़त्म किया जाए। आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक स्टेशन। मेरा नाम अमान है और इस वक्त हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग में है। गर्दनी बाग में हमारे साथ पाली के विधायक संदीप सर लगातार जीएनएम के जो स्टूडेंट हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। 6 मई को इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, वो भी मेल पुलिसकर्मी के द्वारा, और 3 दिन से यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं। आपकी तरफ से क्या इनको आश्वासन मिला? देखिए, जब इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया तब हम वहाँ पर थे और लाठीचार्ज जिस समय हुआ जी थाने में इनको ले गया, वहाँ पे हम मौजूद थे। जी उसके बाद तमाम अधिकारियों से बात हुई। हमारा सिर्फ यही मांग था जी कि अगर पीएमसीएच को सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास आपको बनाना है जी तो उसका भुक्तभोगी सिर्फ वहाँ के जीएनएम स्टूडेंट्स क्यों होंगे? जी और जो जीएनएम के स्टूडेंट्स ने कंपटीशन में ज़्यादा नंबर ला करके पीएमसीएच हासिल किया है उसको वैशाली भेजने का, राजा पाकर भेजने का कोई तर्क नहीं है। जी ये सब बात सरकार से हुई, कई दफ़ा बात हुई, सीएमओ से बात हुई, स्वास्थ्य मंत्री से बात हुई, जी लेकिन समहाउ सरकार बगैर कोई ठोस तर्क दिए हुए इग्नोर करती जा रही है। जी इनकी मांग है कि पटना में हम लोग अलग अलग बैच अलग अलग रहने के लिए भी तैयार हैं, सेपरेट होकर के भी रहने के लिए तैयार हैं जी और लेकिन हमको पटना में रहना है क्योंकि पीएमसीएच में इनका प्रैक्टिस होता है। तो प्रैक्टिस अगर छोड़ देंगे तो जीएनएम के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे क्या? जी तो इनकी मांग बहुत वाजिब है। जी अभी 2 मांग फोकस करके हम लोग उठा रहे हैं। तो सरकार पहले जी विकल्प की तलाश करे। जी अगर सरकार ये कह रही है कि विकल्प हमें नहीं मिल रहा है तो विकल्प जब आपको नहीं मिल रहा है तो सारे स्टूडेंट्स को सरकार एचआरए दे, हाउस रेट अलाउंस दे, हाउस का जो रेंट आता है उसका अलाउंस सरकार दे दे, जैसे बाकी सारे नौकरियों में मिलता है ना, सब नौकरियों में मिलता है, स्कॉलरशिप में मिलता है एचआरए। तो सरकार सारे छात्रों को खुद से रहने के लिए पैसा दे जी जो उनका पटना में खर्च है उसको हिसाब लगा करके एचआरए तय कर दे, उनको दे दे। और ये जो साइनाडाई लगाया है जी जिससे सारे स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं, जी साइनाडाई को तुरंत ख़त्म किया जाए। ये 2 मांग है। इन लोगों से मैंने बात की है जी और स्वास्थ्य मंत्री से भी हम बात इस मुद्दे पे करेंगे, सरकार को लेटर भी इस पे देंगे। आप लोग कोशिश के करेंगे विधायक इसका समाधान स्वास्थ्य मंत्री से मिल चुके हैं, क्या आश्वासन मिला? वही मिला, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमको पटना में कोई जगह नहीं मिल रहा है जहाँ पे हम 180 स्टूडेंट्स को रखवा सकें। जी कहा गया कि आप 3 हिस्सों में रखवाइए, फिर जी 50 बच्चों को रखने के लिए एक जगह पटना में जगह नहीं है। अगर ये कोई कहे तो ये मानने वाली बात नहीं है। जी एनएमसीएच में तमाम बिल्डिंग्स ऐसे हैं जहाँ पे खाली है, जी बिल्डिंग बना हुआ है, वहाँ आज तक कोई नहीं गया, कोई नहीं रह रहा है। जी वहाँ के जीएनएम स्टूडेंट्स के लिए भी बिल्डिंग बना हुआ है, जी तो वहाँ जीएनएम तो अभी कोई रह नहीं रहा है। जी तो जब वहाँ कोई नहीं रह रहा है, जी वो भी गवर्नमेंट के है जी और ये लोग स्टूडेंट्स भी गवर्नमेंट कॉलेज के ही हैं, जी तो इनको आप वहाँ शिफ्ट करवाइए। तो विकल्प कई सारे हैं, अगर सरकार की मंशा ठीक हो तब। मंशा क्या है आखिर, सरकार की मंशा क्या है? देखिए, मंशा तो कई तरह की चीज़ें हो सकती है। एक तो है कि पहले से ही जहाँ पीएमसीएच में फैसिलिटीज़ कम है जी वहाँ से अगर आप एक झटके में 180 जीएनएम के स्टूडेंट्स को निकाल लेंगे जी तो उसका स्थिति और डल होगा। जी तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को और डल करते जाना, उसको और ज़्यादा ख़राब करना, और जैसे ही वो ज़्यादा ख़राब होगा तो प्रमोट होगा प्राइवेट हॉस्पिटल। जी तो एक तो हिडन एजेंडा सरकार का ये हो सकता है। दूसरा है कि हमारे शासन काल में आप प्रोटेस्ट कैसे कर दिए, जी ईगो हमारा हर्ट हो गया। मंत्री जी का, सरकार का, पूरा सिस्टम का कहिए, तो प्रोटेस्ट करने का भी खामियाजा सरकार की तरफ से हो सकता है कि आपने आंदोलन किया इसलिए हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। अदरवाइज पटना में कोई जगह नहीं है अगर ये कोई कहता है जी तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है, हंसने वाली बात है।
लगातार सीटेट बीटेट के जो भी अभ्यर्थी हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। जी 19 दिन से यहाँ पे छात्र आंदोलन कर रहे हैं। जी यहाँ भी हम पहले आ चुके हैं, बातचीत हुई है। जी और देखिए कि 3 साल से शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। जी तो सरकार का कंसर्न न तो रोज़गार की तरफ है जी और न ही गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं जहाँ पे 80% जो आबादी है जी वो बाध्य है उनके बच्चे वहाँ जाने के लिए। कोई आज के समय में स्थिति ये बन गई है कि कोई शौक से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेज रहा है, जी मजबूरी में लोग भेज मजबूरी रहे में हैं। भेज रहे हैं। लॉकडाउन में जिस तरीके से आम आदमी की आमदनी कम हुई, नौकरियां खत्म हुई, रोजगार के अवसर खत्म हुए, तो जो छोटे मोटे उद्योग धंधे वाले हैं उनका बच्चा जो पहले प्राइवेट में पढ़ता था अब वो सरकारी में आ गया है। जी तो सरकार को चाहिए कि शिक्षा को अगर बेटर करना है, जी रोजगार की अगर संभावनाओं को बुलंद करना है, तो बिहार में इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं कि आप सारे पदों को भरिए। इनके पद को भरना चाहिए था। फरवरी में सरकार से बात हुई तो मार्च की बात कही गई। 3 साल से इनको तारीख मिल रहा है, फरवरी में हुआ तो मार्च की बात हुई, अप्रैल हुआ, अब हो रहा है कि छठा चरण खत्म होगा तब उसके बाद सरकार ने कहा कि छठा चरण हम रोक रहे हैं, तब 7वां चरण का शुरुआत कीजिए। लेकिन इनको असल में इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। और हमें लगता है कि शिक्षा मंत्री का कंसर्न शिक्षा छोड़ के बाकी सारे चीज़ों पर। सर आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे कि आपने भी देखा होगा कि एक बच्चा पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो रहा है जिसका नाम सोनू है, और उस सोनू के दाखिले के लिए कई सारे नेता मंत्री उनके घर के दरवाजे तक जाते हैं। लेकिन ठीक ये भी एक छात्र हैं और ये भी कहीं ना कहीं हम सब का एक भविष्य है, लेकिन इनके पास कोई क्यों नहीं आ पा रहा है? देखिए सोनू की बात हो रही है जी लेकिन सोनू ने जो चिंता जाहिर की जी उसकी उसकी बात नहीं हो रही है। सोनू ने कहा कि हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। जी इसका शिनाख्त अगर सरकार करती जी कि सोनू जैसे लोगों के स्कूलों में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, जी वो बच्चे आखिर कहाँ जाए? कितने सोनू का आप एडमिशन करवा देंगे सैनिक स्कूल और नवोदय में? जी वो फंस गए हैं कह के। तो एक तो है कि एक ज़िले में हर साल जी 6ठी क्लास में आने वाले बच्चों की संख्या मिनिमम जो एवरेज होता है वो 20 लाख के आसपास होता है, जिनको 6ठी क्लास में दाखिला लेना होता है। जी सैनिक स्कूल या नवोदय विद्यालय 80-60 सीट होते हैं वहाँ पे जी एक ज़िले में एक साल में। जी आप कितने बच्चों का वहाँ दाखिला दिला देंगे? इसीलिए अगर शिक्षा का लेवल को ढंग से ठीक करना है और सोनू जैसे छात्रों की समस्याओं को दूर करना है तो आपको एक झटके में सरकार को चाहिए कि सारे स्कूलों को अपग्रेड कर दे। अपग्रेड करना चाहिए। अपग्रेड का मेरा मतलब है जैसे केंद्रीय विद्यालय को जो फंड मिलता है, जी केंद्रीय विद्यालय को शिक्षकों को जो सम्मान मिलता है, जो वेतन मिलता है, उनको भैंस और गाय गिरने के लिए नहीं जाना होता है। केंद्रीय विद्यालय के जो टीचर होते हैं जी ये सरकारी स्कूलों के टीचर को जाना होता है। जी तो एक साथ अगर सरकार सारे स्कूलों को अपग्रेड कर दे जी तो सोनू जैसे तमाम लाखों छात्रों का जो है, बच्चों का जो है भविष्य दुरुस्त हो जाएगा। और सरकार को यहाँ चाहिए। किसी सोनू को प्राइवेट सेक्टर वरना में जाने की 50,000 रुपये जाकर के सोनू को दे दीजिए, अखबार में छपवा लीजिए, नाम कमा लीजिए, ये चल रहा है। चलिए तो यही चल ये थे हमारे साथ संदीप सौरभ, माले के विधायक है पाली से। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। कैमरा के पीछे केशव जी हैं और मैं हूं अमान। आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेशन। शुक्रिया।